अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी प्रोफेसर रफरफ की जुबानी, बड़ी दिलचस्प। आज की कहानी है एक बुजुर्ग और बिच्छू। बुजुर्ग और बिच्छू। एक साहब बुजुर्ग आदमी नदी के किनारे वुजू करने के लिए बैठे। अभी उन्होंने आगाज ही किया था कि उनको नजर आया कि एक बिच्छू जो है वो पानी में गिर गया है। अब बिच्छू चूंकि पानी का जानवर नहीं है, वो डुबकी खाने लगा। तो बुजुर्ग ने हाथ से उसको निकाल के सोचा कि मैं इसको बाहर रख दूं, इसकी जान बच जाए। उसने क्या किया? उसने उस बुजुर्ग के हाथ पे फौरन डस दिया। तो उनका हाथ यूं हिला तो वो फिर पानी में गिर गया। डसने की तकलीफ अपनी जगह पे थी। बुजुर्ग ने फिर उसको बाहर निकाला ताकि मैं इसको बाहर रख दूं। जैसे ही हाथ में उसको लिया, पानी से बाहर आया और इससे पहले कि उसको वो निकाल के खुश्की पे रखते, उसने फिर डस दिया। उनको फिर तकलीफ हुई कि हाथ यूं उनका लर्जा और वो गिर गया। ये अमल 2, 4, 5, 7, 10 दफा जारी रहा। तो वहां किसी आप जैसे समझदार ने देख के कहा कि मियां जी आप ये क्या कर रहे हैं? वो आपको डस रहा है और बार बार डस रहा है। देखिए आपका हाथ उसके जहर से नीला पड़ गया है और आप फिर बाज नहीं आ रहे। तो उन्होंने कहा कि ये अल्लाह की एक मखलूक है, इसकी फितरत में डसना है, मेरी फितरत में तहफ्फुज देना है। ये अदना मखलूक होकर अगर अपनी फितरत से बाज नहीं आ सकती तो मैं अल्लाह की आला मखलूक हूं, मैं कैसे अपनी फितरत से बाज आ जाऊं? ये अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूं। तो ये थी जी कहानी। अब इसमें हमें सबक क्या मिलता है? कितना बड़ा सबक मिलता है बुरों के साथ अच्छाई करने का। अच्छों के साथ तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन बुरों के साथ अच्छा करना बहुत बड़ा कमाल होता। तो इसी तरह आप देखिए इर्द गिर्द लोग वो बहुत अजीम होते हैं जिनके साथ लोग कितना भी बुरा कर लें, वो उनके बुरा होने की वजह से अपनी फितरत को नहीं बदलते हैं। वो उस अच्छाई, भलाई और अपने असूलों पर कायम रहते हैं। आप भी पॉजिटिव होकर जिंदगी में सिर्फ अपना फर्ज पूरा करना सीखिए। दूसरे क्या करते हैं उसके हम जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि रोज़े क़यामत हमने अपनी बातों का जवाब देना है, अपने अमाल के हम जवाबदेह हैं, दूसरों के नहीं हैं। बहुत शुक्रिया। ये थी आज की कहानी। कल मुलाकात होगी नई कहानी के साथ।